जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पन्ना की शाखा पवई द्वारा बचत पखवाड़ा का आयोजन जिला शाखा प्रबंधक एवं जिला वितरण अधिकारी के सफल नेतृत्व में मार्गदर्शन में 14 दिसंबर को स्थानीय सोसाइटी परिसर प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला शाखा प्रबंधक RK मिश्रा एवं जिला विपणन अधिकारी अमित श्रीवास्तव, कमलेश तिवारी, सभापति वरिष्ठ नेता भाजपा पुष्पेंद्र लटोरिया, सुरेंद्र सिंह, पूर्व कृषि मंडी उपाध्यक्ष, पूर्व समिति अध्यक्ष बागरी, मंडल अध्यक्ष गुलाब मधु सोनी, जिला महामंत्री दीपेंद्र सिंह, नागेंद्र श्रीवास्तव शिक्षक, अरुण नगायच पार्षद, गिरिजा प्रसाद द्विवेदी, सुशील बड़ोलिया, कमलेश महाराज एवं शाखा प्रबंधक शिवचरण सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर माला अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत बैंक की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अमानतों दरों पर वृद्धि की जाकर ज्यादा से ज्यादा अमानतों का संग्रहण किया जा सके। इसी दौरान कार्यक्रम में अमानत दरों के साथ किसान, कृषकों एवं आदि लोगों का मुख्य अतिथियों द्वारा तिलक, पुष्प माला एवं गुलाब के गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शाखा स्टाफ में मनीष पांडे बैंक कैशियर, खुशीराम चौधरी समिति प्रबंधक, अरुण पटेल सहायक प्रबंधक, ऑपरेटर महेंद्र रैकवार, दशरथ सिंह, सुकून पांडे, देवशरण आदि लोग उपस्थित थे। इसी दौरान कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि द्वारा अपने उद्बोधन में समस्त किसान अमान दरों को बचत संग्रहण करने की अपील की गई एवं अन्य बैंकों से अधिक ब्याज दर एवं बैंक की अन्य सुविधाओं जैसे ATM आदि के बारे में बताया गया तथा शून्य ब्याज से लेकर सर्वाधिक ब्याज से लेकर कृषकों को, किसानों को शासन की अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के साथ अधिकारी, कर्मचारी, किसान, कृषकों के साथ समिति प्रबंधक, सेल्समैन, बैंक स्टाफ सहित पत्रकारों की मौजूदगी रही। ये जिला सहकारी बैंक के द्वारा 5 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक बचत पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारी सभी 10 ब्रांच में एक दिन ग्राहक सम्मान समारोह मनाया जाना है। उसी के उपलक्ष्य में आज 14 दिसंबर को पवई शाखा में ये ग्राहक सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें कि जो योजना लाई गई है इस बचत पखवाड़ा में अधिक से अधिक हम अपने अमानतदारों से जमा राशि इकट्ठी कर सकें। उसके उपलक्ष्य में हम एक और समारोह में कर रहे हैं बचत पखवाड़ा में कि 0.5% प्रति स्लैब में ब्याज दर हम ज़्यादा दे रहे हैं। इससे ग्राहकों को अलग से फ़ायदा भी होगा जा रहा है। आप लोगों को भी जानकारी होती है, बीच बीच में हमारे यहाँ लिक्विडिटी पैसा मिलने में कई बार शिकायत आती है कि हम इतना चाह रहे हैं लेकिन हमें कम मिल रहा है। क्या होता है कि इस समय ऋण वितरण का काम भी बहुत तेज़ी से होता है, खाद बीज भी उठाई जाती है तो उसका भी पेमेंट हमें करना होता है। उस थोड़े समय के लिए बैंक के पास लिक्विडिटी की समस्या आती है, ग्राहकों को पैसा देने में कुछ हाथ से तोड़ने पड़ते हैं। तो बचत पखवाड़े का उद्देश्य यही कि जो हम आपको दे रहे हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिपॉजिट सहकारी बैंक में रखें। उससे लाभ ये होगा कि वही पैसा जो हम आपको 8.25% में आपसे ले रहे हैं, ब्याज दर ज़्यादा दे रहे हैं, हम आपको 0% ब्याज पर आपके ही भाई बंधुओं को किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में ऋण वितरण करेंगे। खाद और बीज हम पूरी तरह से आपको क्रेडिट पे देते हैं, उसका वितरण करेंगे। अन्य इसमें जो भी सुविधाएं हैं आपकी वो हम किसान भाइयों को देंगे। बैंक पूरी तरह से किसानों के लिए बिल्कुल सही है। जो हम पैसा कलेक्ट करते हैं आपको कैश के रूप में 0% पर देते हैं, खाद बीज के रूप में देते हैं। उसके बाद में वही जो आपकी पैदावार होती है हम उपार्जन के रूप में आपसे वही उपार्जन भी करती हैं, हमारी समितियां उपार्जन कार्य भी करती हैं। और जो आपने ऋण लिया हुआ है वो हम आपसे लिंकिंग के रूप में कटौती भी करते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस के तहत है कि किसान को कहीं भी जाना ना पड़े, सोसाइटी में ही उसके सारे काम ऋण लेने से लेकर ऋण जमा करने तक का पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है। तो 5 साल तक वही एप्लीकेबल रहेगी, 3 साल के लिए करेंगे तो 3 साल तक एप्लीकेबल रहेगी। इस समय जो आप ब्याज में आपने इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो इसमें वो ब्याज दर आपको मिलेगी। इस संबंध में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भगवान करे सबको अच्छी बचत हो, अच्छा पैसा हो। आज के युग में सब सक्षम हो रहे हैं, तो अपनी अमानतें जो आप छोटी छोटी भी बचत करते हैं, किसान भाई हमारे थोड़ी पैसा बचा के किसी कार्यक्रम के लिए, शादी ब्याह के लिए रखते हैं। तो हमारा विशेष आप लोगों से अनुरोध है, अब हमारे जो सिटीजन्स हैं, नगर में रहते हैं, जो केवल अमानतदार हैं, व्यापारी बंधु हैं, कर्मचारी बंधु हैं या किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए हों,
वो सभी लोग अपनी जो अमानतें हैं, जो निवेश है, वो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में ही करें और अधिक से अधिक ब्याज दरों का लाभ लेवें। हाँ, यदि कोई समस्याएं भी रहती हैं तो हम लोग एक समस्याओं के निराकरण के लिए भी उसमें हैं कि हम अपनी सर्विसेज में कहीं कोई कमी है, आप लोगों से फीडबैक लेके उस कमी को भी दुरुस्त करें, ये हमारा भी वो है। आप लोग केवल एक चीज़ बस समझें, हमारा केवल आपसे संवाद करने का एक ही उद्देश्य है कि आप हमारे हो, हम आपके हैं। ये बैंक चूंकि आप है, इसका ना तो कोई शासन मालिक है, इसके अंशधारी ही इसके मालिक हैं, और एक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है, मतलब स्थानीय बैंक है। इसके नीचे से लेके ऊपर तक के सब अधिकारी सुनने वाले जिला में ही है, उपलब्ध है, ना कहीं आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य बैंकों में अंतर ये रहता है तो हिंदुस्तान में एक हेडक्वार्टर है, या क्षेत्र वाइज है कोई बैंक तो क्षेत्र में एक हेडक्वार्टर है, जबकि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का एक मुख्यालय जिला स्तर पर ही है। तो आप लोगों की जो मानते हैं, जैसे आप कहते ना कि हम अपना, जैसे आपके घर परिवार का कोई सदस्य कोई व्यवसाय करता है तो आदमी क्या सोचता है कि तो कोई भी हमें लेन देन करना है, कोई भी सामान हमें क्रय विक्रय करना है तो ये हमारे यहाँ घर ही की तो दुकान है, उसी से क्यों ना खरीदें, दूसरे के पास क्यों जाएं। यही सोच आपको कोऑपरेटिव बैंक के साथ रखना है कि हमारे पास जो जमा अमानतें हैं उसका लेन देन हम अपनी कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से ही क्यों ना करें, और उसमें फ़ायदा भी ज़्यादा है, ब्याज भी ज़्यादा मिल रहा है, और